Assalamualaikum dear students. My name is Ghazanfar Abbas, lecturer Mathematics, Department of Mathematics and Statistics, Institute of Southern Punjab, Multan. Dear students, आज रियल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 4 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आप कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं। तो अब आपके पास जो सामने टेक्स्ट बुक आपको जो नज़र आ रही है, ये टेक्स्ट बुक प्रोफेसर LD बेग साहब की है, इल्मी पब्लिशर वालों की है, जो कि आपके पास ये मैं सॉफ्ट फॉर्म में भी सेंड कर दूंगा और हम क्लासेस में भी ये बातें डिस्कस करें। तो बहरहाल ये चैप्टर नंबर 4 है डिफरेंशिएशन का। इसमें सबसे पहले ये है कि आपको इसकी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आप डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं। तो डेरिवेटिव के क्या मीनिंग है किसी फंक्शंस के, तो उसकी डेफिनेशन, लेट एफ ऑफ एक्स is defined from a to b interval to r be a real valued function which is defined on fixed point x belongs to ab. We form the quotient phi of t is equal to f of t minus f of x over t minus x, where t belongs to interval ab and t is not equal to x. ये हम क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। And if limit xt approaches to x, phi of t is equal to limit t approaches to x, f of t minus f of x over t minus x exist. ये लिमिटिंग वैल्यू जो है अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम ये कहते हैं कि ये डेरिवेटिव है फंक्शन f का at point t. Then we say that f is said to be have a derivative at the point x. Limit t approaches to x, phi of t is equal to f prime of x, where f prime of x is equal to limit t approaches to x, f of t minus f of x over t minus x. तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये आप जानते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है रियल एनालिसिस के अंदर वो 2 टाइप की होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो गोया हम इस लिमिट को ये भी डिस्कस करेंगे कि जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट आ जाए तो तब क्या सिचुएशन होगी। डेफिनेटली तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट नहीं है। और अगर वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन कि वो हमारी डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट। और एक चीज़ क्लियर है, आपने ऑलरेडी भी पढ़ा है कि फंक्शन का जो किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है वो लिमिटिंग वैल्यू है। अब ये है कि अगर आपके पास इंटरवल है और आप एंडिंग पॉइंट पे देख रहे हैं तो फिर आप डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस के लिए आप वन वे लिमिट ही यूज़ करेंगे। तो बहरहाल डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या है। तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि डेरिवेटिव एक लिमिटिंग वैल्यू का नाम है और लिमिट 2 टाइप्स की होती है रियल एनालिसिस के अंदर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सो आप अगर देखते हैं एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर टी माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आवर सेट ई। अगर फंक्शन हमारा e to r डिफाइन किया गया हो। अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इसमें अगर t अप्रोचेस टू x फ्रॉम राइट साइड हो तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। अगर यहाँ पे t अप्रोच कर रहा होगा x को लेफ्ट साइड से तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन करते हैं। इफ f फ्रॉम a b to r be a function and x is less or equal to b and greater than a, then if the limit x approaches to a negative mean लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं x को, तो आप लिखेंगे कि t अप्रोचेस टू x
bar f of t minus f of x over t minus x where t is less than x, मीन फ्रॉम लेफ्ट साइड आप x को अप्रोच करें, तब ये जो लिमिट होगी, क्योंकि ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, उस वक्त ये डेरिवेटिव जो है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा. इफ दिस एग्जिस्ट, दिस लिमिट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ f at t is equal to x is denoted by this f. x के ऊपर अगर आप बार लगा देंगे तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. इन सेम वे आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी डिफाइन करेंगे कि अगर f of t minus f of x over t minus x such that x approaches to x from t approaches to x from right side, तो हमारा ये जो डेरिवेटिव होगा ये राइट हैंडेड डेरिवेटिव कहलाएगा और इसकी नोटेशन f of x, f प्राइम ऑफ x और x के ऊपर हम प्लस लगा देंगे. अब इसके बाद चंद रिमार्क हैं कि लेट f from a to a be interval to r be a function f prime of a mean f prime a plus. in this case अगर हमारी क्लोज्ड इंटरवल है, हम इसमें a के ऊपर जो डेरिवेटिव अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम राइट साइड से इस फंक्शन की राइट हैंडेड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरवल का ये एंडिंग पॉइंट है. ये सिमिलरली b के लिए हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो याद रखें कि ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में यूँ लिख सकते हैं कि f of x minus f of 0 less than epsilon whenever x minus 0 is less than epsilon. we take epsilon is equal to delta. तो दूसरी ये है कि f of x minus f of 0 is less than epsilon whenever x minus 0 is less than delta. this implies that our f of x is continuous. ये एक फैक्ट है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है. शो दैट f of x is equal to x mod is not differentiable, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. मीन अगर आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखते हैं कि f of t minus f of 0 over t minus 0 t approaches to 0, तो आप ये नोट करेंगे कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब कंप्यूट करेंगे, आप ये कंप्यूटेशन फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया है. तो -1 और 1 इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट 0. तो मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास फंक्शन f of x इक्वल टू x mod है. 0 पे हम इसके ऊपर डेरिवेटिव चेक करना चाहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख लेंगे. राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखने के बाद x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड. आप इसको सिंपल करें, t mod ओवर t. जब t 0 से बड़ा है और राइट साइड से अप्रोच करें तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, t ओवर t ये 1 आ जाएगा. और जब आप लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे होंगे तो आप t mod ओवर t में आप देखेंगे कि जब आपका t नेगेटिव है, 0 से लेस है, तो यहाँ -t आएगा, तो t से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल ना हो, इट मीन हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो याद रखिए कि ये जो 0 पॉइंट है इसके ऊपर आप यूनिक टेनेट नहीं बना सकते, इसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मुख्तलिफ आ रहे हैं. तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि शो करें कि ये डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करें और वो अनइक्वल आ रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है. सिमिलरली ये कंटिन्यूस है. और याद रखिए कि ये एक काउंटर एग्जांपल है आपके पास, ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है एट दैट पॉइंट. तो लिहाजा ये एक रिजल्ट है कि एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूस. जो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट. तो उसकी एग्जांपल आपके पास है, ये काउंटर एग्जांपल है. तो थ्योरम है f is defined on this, f is differentiable at point x belongs to a b, then f is continuous at x. तो कन्वर्स इस बात का ट्रू नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं. ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ये डेफिनेशन फुलफिल करेगा
और डेफिनेशन फुलफिल करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई करें इधर भी, तो ये आपको जब आप t माइनस एक्स की जगह आप x लिखते हैं तो ये 0 काटेगा, तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ टी अप्रोचेस टू एक्स करेंगे तो ये आपके पास कंटिन्यूटी की कंडीशन आ जाती है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो ये आपके पास कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है, ऊपर आपको पड़ा है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी सिंपल डिफरेंशिएशन के जो रूल आप पढ़े कि ये स्केलर मल्टीपल रूल है कि आप कोई फंक्शन है उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो डेरिवेटिव से बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। लीनियर होता है ये, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल होता है। इवन आपने जनरल रूल भी लेबनीज थ्योरम भी कैलकुलस में पढ़ा है कि अगर आप एफ ऑफ डी का ज़्यादा हायर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल लेबनीज का एक पार्टिकुलर केस बनता है। क्वोशंट रूल जो कि आपने पढ़ा है कि ये एफ ऑफ जी अगर इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं और जी साइड दैट एक्स के ऊपर नॉन जीरो है तो आप उसका डेरिवेटिव यूँ लेते हैं कि जी का स्क्वायर ले लिया, जी एज इट इज एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम जी का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसकी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने इसके छोटे छोटे प्रूफ करने हैं, इसकी डेफिनेशन को समझना है। अगर आपसे ये प्रूफ ना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें इंतहाई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें, वीडियो को रोक लें और एक एक चीज़ को लिख के चेक करें, आपको बात समझ आ जाएगी। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद ये प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन आप प्रूफ कर लेंगे और ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा ये बुक। इसके बाद है कंपोजिट फंक्शन। अगर फंक्शन कंपोज्ड फॉर्म में है, आपके पास एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, जी बी टू सी है, तो अगर आप जी ऑफ एफ देखेंगे तो ये जी ऑफ एफ कंपोज जो है वो ए टू सी होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन। कंपोजिशन आपने कैलकुलस में पढ़ी। अगर ऐसा फंक्शन आ जाए, याद रखें उसके लिए हम चेन रूल भी यूज़ करते हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल दिस, एफ प्राइम ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट सम पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जी इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई विच कंटेन द रेंज ऑफ एफ एंड जी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एफ ऑफ एक्स। If h of t is g of f of t, g of f of t, composite rule, then show that h is differentiable at x and h prime of x is equal to g prime of x, और इसका जो इंटरनल डेरिवेटिव फंक्शन f of x उसका अलग से साथ डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंस, ये चेन रूल ही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये थ्योरम में बड़ा इंपॉर्टेंट, आप बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करेंगे। एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो ये डेफिनेशन होगी, जी ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेशन फुलफिल करेगा। और कंपोज की आप ये कैलकुलेशन करेंगे और ये आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। कंप्यूटेशन है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ये थ्योरम आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि शो करें कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसकी बाय डेफिनेशन देखेंगे, बाय डेफिनेशन यूँ आपके पास एट जीरो ये आ जाएगी और टी साइन वन ओवर टी आ जाएगा, तो लिमिट टी अप्रोच जीरो साइन वन ओवर टी फाइनली एक्सप्रेशन ये बनता है। तो याद रखें कि इसकी लिमिट एट टी जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट अगर आप टी यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास वन ओवर जीरो जो है इन्फिनिटी रहता है, तो ओवरऑल इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम ये कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन ये है कि एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें। आप सिंपल इसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, डेफिनेशन के बाद पता चलेगा कि इसकी लिमिट जो है टी साइन वन ओवर टी की जीरो आ रही है, तो इसमें इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर शो करना आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि f is defined for all real value of x and suppose that f of x minus f of y less or equal to this, शो ये करेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन। और कंटिन्यूस फंक्शन होने का मतलब ये है कि आप या तो इसका डेरिवेटिव की रेजिस्टेंस शो कर दें या ये है कि इसको बाय डेफिनेशन चेक करें। तो ये फंक्शन चूंकि डिफरेंशिएबल है, सॉल्व किया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल आ रहा है, एट दैट पॉइंट हम ये कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस, और इसको चेक इस तरीके से करेंगे।
define local maxima or local minima value and local minima value of a function. याद रखें कि लोकली फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्टेंस के लिए ये है कि उसका डेरिवेटिव जो है फंक्शन का ज़ीरो होना चाहिए. तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पे ज़ीरो आ रहा है तो आप ये कहेंगे कि इसके ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट करता है, या तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब नेक्स्ट लेवल ये है कि आप ये चेक करेंगे मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा. तो लोकल मैक्सिमा लेट एफ from a to b are be a real valued function. The function is said to be have a local maxima if there exists a positive number delta such that f of p greater or equal to f of x. ऊपर डेल्टा के रेडियस का नेबरहुड आप लें p माइनस आर और p प्लस डेल्टा, ये डेल्टा है. तो अगर इसमें से x लिया जाए और इस तरह हो कि फंक्शन की तमाम वैल्यूज उससे कम आ रही हैं तो हम ये कहेंगे कि वो जो पॉइंट है उसके ऊपर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है. जैसा कि ये आप इस इंटरवल के क्रॉसपोंडेंट चेक करना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू ऐसी एफ ऑफ पी एक ऐसी वैल्यू जिससे बाकी तमाम वैल्यूज छोटी, हम कहेंगे ये लोकल मैक्सिमा. इट कैन बी कि अगर हम इंटरवल बड़ा बनाएं तो हो सकता है इसके अलावा कहीं आगे जाके कोई इससे भी बड़ा नंबर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, बट लोकली इन दिस इंटरवल आप कह सकते हैं ये इसका मैक्सिमा है. तो ये डेफिनेशन आपने समझनी है. वीडियो को रोक के इस चीज़ को आप पेपर के ऊपर लिख के चेक करेंगे कि समझ आ रही है या नहीं. और लोकल मिनिमा के लिए भी यही है कि ऐसी वैल्यूज आपको मिल जाए जो बाकी तमाम उस गिवन इंटरवल में फंक्शन वैल्यू से कम हो, तो हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ क्यू जो है इसका लोकल मिनिमा है. और इसके लिए नेक्स्ट के इसके लिए याद रखें कि ये जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, इसके ऊपर डेरिवेटिव फंक्शन का ज़ीरो मिलता है हमें. नेक्स्ट कैलकुलेशन है जिसमें ये शो किया गया है कि ये पॉइंट जो हैं इनके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है और ये हमारे पास लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा होते हैं. ये आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप बेसिक चीज़ें. इसके बाद रोल्स थ्योरम है, बड़ा अहम थ्योरम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एक इंटरवल के ऊपर और एंडिंग पॉइंट जो है उसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू सेम है, तो फिर ये याद रखें कि उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है. तो ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है. यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एंडिंग पॉइंट में फंक्शन की वैल्यूज़ बराबर हैं तो उस पॉइंट में एटलीस्ट उस इंटरवल में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी. तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है. तीन केस बन सकते हैं कि या तो फंक्शन कांस्टेंट है या जो है ना फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो तीनों केसेस में आपके पास पॉइंट एक ऐसा ज़रूर मिल जाता है इस इंटरवल में जिसके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो आता है. तो स्टेटमेंट इसकी कुछ सिंपली ये है कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन ए बी एंड इफ एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट दिस एंड इफ प्राइम एग्जिस्ट एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ज़ीरो. इसको सिंपल आप बाय डेफिनेशन कर सकते हैं. इसके बाद जनरल मीन वैल्यू थ्योरम जिसको काशी मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं कि इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल which are differentiable on open interval AB, then there exists a point x belongs to AB at which this equation holds. Then f prime of x into f of b minus g of a, g of b minus gi is equal to this. या कुछ लोग यूँ भी लिखते हैं f of prime over g prime of x और जी एफ बी माइनस जी एफ ए इसके नीचे यहाँ लिख देते हैं, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी एफ बी माइनस जी एफ ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स सच दैट जी प्राइम ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो इसको सिंपल आप प्रूव कर सकते हैं. सिंपल कैलकुलेशन, इसमें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं. और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये आपने इसका प्रूफ जरूर समझना है. जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम आना चाहिए. If f is a real continuous function on AB which is differentiable in AB, then there is a point x belongs to AB at which f of b minus f of a is equal to b minus a f prime of x.
तो ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको आपने करना है। इसके बाद है यूसेज, ठीक है, यूसेज से रिलेटेड बुक आपको मिल जाएगी, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप करेंगे, एग्जांपल्स आप करेंगे, डेफिनेशन को समझना है। तो ओवरऑल इस लेक्चर में आपने डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन पढ़ी और उससे रिलेटेड बेसिक रिजल्ट्स पढ़े, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, इसको आप समझेंगे। और मैं एक्सरसाइज इससे रिलेटेड आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आपने इसको सॉल्व करना है और ये बुक ज़रूर रीड कीजिएगा और इससे हट के भी आपने पढ़ना है। तो इसके बाद कुछ एग्जांपल जो इसमें दी गई हैं वो आप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपको इस लेक्चर का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।